दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन मामले में जबरदस्त फटकार लगाई है। साथियों, केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड सैनिकों को उनकी पेंशन का 28,000 करोड़ रुपया नहीं दे रही है। मामला कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष सील बंद लिफाफे में रखने का प्रयास किया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ ने इंकार कर दिया। साथियों, आखिर क्या कारण है कि वो सरकार जो सैनिकों के शौर्य, सैनिकों की शहादत, सैनिकों के सम्मान के नाम पर आम जनता से वोट तो ले लेती है, लेकिन उन्हीं सैनिकों की बकाया पेंशन की राशि नहीं दे रही है और इस बात को वह सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। आखिर क्या कारण है जो आप आम जनता को नहीं बताना चाहते, प्रतिपक्षी वकील को भी आप नहीं बताना चाहते। साथियों, इसी समय जब रिटायर्ड सैनिक अपने 28,000 करोड़ रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लिए बैठे हैं, देश का 13,500 करोड़ रुपया लेकर भागे मेहुल चौकसी का इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कर दिया है। जी हां साथियों, मेहुल चौकसी ने देश में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया और देश से भाग गया। एंटीगुआ नामक देश की नागरिकता भी ले ली है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। साथियों, इंटरपोल नाम की संस्था एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संस्था है और रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब है कि जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है वह अब दुनिया के किसी भी देश में अगर जाता है तो पकड़ा जाएगा और उसको जाने की अनुमति नहीं है। अब मेहुल चौकसी दुनिया के किसी भी देश में घूमने के लिए, जाने के लिए स्वतंत्र हैं। साथियों, क्या कारण है कि अपने दोस्तों का हजारों करोड़ रुपया सरकार माफ कर देती है और देश के सैनिकों का जो देश के लिए शहादत देते हैं उनका महज 28,000 करोड़ रुपया नहीं दे पा रही है। साथियों, आखिर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां क्या कर रही थी जब मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग रहा था? क्या सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं की जांच करने के लिए बनाई गई हैं? सीबीआई और ईडी एजेंसियां लालू प्रसाद यादव की बहू तेजस्वी यादव की पत्नी जो इस समय प्रेग्नेंट हैं, तेजस्वी यादव की बहन जो इसमें प्रेग्नेंट हैं, उनको नहीं बख्श रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन यही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी ऐसे भगोड़ों, घोटालेबाजों को क्यों नहीं पकड़ पाती हैं? अडानी मामले पर विपक्ष डटा हुआ है और सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही हैं? दोस्तों, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, मॉरिशस की एक कंपनी जिसका पैसा उस कंपनी में लगा है जिसको भारत के रक्षा उत्पादन में ठेका मिला हुआ है और उसी कंपनी में अडानी डिफेंस का भी पैसा लगा हुआ है। आखिर मॉरिशस की उस कंपनी में लगा पैसा किसका पैसा है? कौन कंपनी है जो भारत के रक्षा उत्पादन में शामिल है और इससे होने वाले लाभ का अंतिम प्रतिफल किसे मिलेगा? अंतिम लाभार्थी कौन होगा? इसके बारे में केंद्र सरकार को नहीं पता है। इस मामले की जांच ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां नहीं कर सकती हैं। साथियों, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? विपक्ष अडानी समूह पर सवाल लेकर डटा हुआ है और केंद्र सरकार उन सवालों का जवाब देने से बच रही है, सदन नहीं चलने दे रही है। प्रधानमंत्री महोदय, एक तरफ तो आपकी एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं, देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाते हैं भगोड़े और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसमें तो दो सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये कि आप नाकाबिल हैं, आप सक्षम नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं
कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल सकें और देश से कोई भी भगोड़ा बाहर न जाने पाए। आपकी काबिलियत पर प्रश्न उठता है। अगर आप काबिल नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। और दूसरा सवाल, यदि आप काबिल हैं और उनको भागने दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भी उतने ही गुनाहगार हैं और इस मामले में तो आपको सजा भी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री महोदय, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखें और सदन में पूछे गए सवालों का आप जवाब दीजिए। नहीं, जनता को आपको जवाब देना ही पड़ेगा। यदि आप सही हैं, आपने चोरी नहीं की है, आपने चोरों का साथ नहीं दिया है, तो आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। सदन में स्वयं हंगामा कर रही है आपकी सरकार। ऐसे कैसे लोकतंत्र चलाएंगे आप? ऐसे देश चलाएंगे आप? यदि आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। भारत माता के पास काबिल बेटों की कमी नहीं है जो उनकी लाज रख सकें और देश का संचालन कर सकें। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान, जय नियम कानून। सादर प्रणाम।